है दूजा, नहीं कोई है दूजा तेरे सिवा इस जीवन मेरे। सबके मालिक तुम हो, सबके हो रखवाले, सबके मालिक तुम हो, सबके हो रखवाले, तेरी शरण जो आए उसको तू ही संभाले, तेरी शरण जो आए उसको तू ही संभाले। छपैया अक्षरधाम, छपैया अक्षरधाम, छपैया अक्षरधाम, तुम्हीं हो मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, तेरी मूरत रहे मान, मेरे स्वामी सबों स्वामी, तेरी मूरत रहे मान में, यही वरदान मैं पाऊं, यही वरदान मैं पाऊं, रहे तू ही सुमिरन, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, तेरी मूरत रहे मान में, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। मेरे स्वामी, द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है।
क्लेश देश से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुम कृपाला दीन दयाला। तुमसे ही जीवन है, इस तन मन को, इस तन मन को। इस तन मन को उपवन करने का वरदान वरदान। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव है, दूर गाँव है, थके पाँव है, दूर गाँव है। अब तो कृपा कर दो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। याचक बन करे खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। याचक बन करे खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। परम पिता तुमको मैं जानूं, परम पिता परम पिता पिता, परम पिता तुमको मैं जानूं। पिता न बालक छोड़े, दास नारायण करे अर्चना, मेरी पीड़ा हर लो।
तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। देखिए, आज जो उन्होंने उपदेश दे रहे हैं, ये सभी धार्मिक यात्राएं पे और जो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने ऐसा जान लिया है, मान लिया है कि भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है, भगवान ही करता धरता सर्वज्ञ है, उस भगवान की महिमा, भगवान के स्वरूप में अखंड मन की वृद्धि की वचनामृत गढ़ा प्रथम प्रकरण 1। तो आइए प्रातः समय भगवान श्री स्वामीनारायण को नमन बंदन करते हुए जो आज का यह वचनामृत है, इसको बड़े ही आप सब, चाहे आप यहाँ उपस्थित हैं और चाहे आप ऑनलाइन उपस्थित हैं, चाहे बाद में आप सुनेंगे, ज़रूर समय निकाल करके आप इस वचनामृत को यूट्यूब से, फेसबुक से आप इसको ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। यदि आपके पास वचनामृत है तो ज़रूर उस वचनामृत में गढ़ा प्रथम प्रकरण 1 वचनामृत, भगवान के स्वरूप में मन की अखंड वृद्धि का यह वचनामृत संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी 21 नवंबर 1819 को श्री जी महाराज श्री गढ़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में साधुओं के निवास स्थान पर रात्रि के समय पधारे थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में स्थान स्थान के साधु एवं हरिभक्त बैठे हुए थे। देखिए, जो वचन कह रहे हैं हम सब भी देखिए, कहीं न कहीं किसी न किसी के जरिए हम दरबार में आते हैं, संत समागम में आते हैं, भगवान का नाम हमें मिलता है, नाम से हमारा स्नेह बनता है, नाम से हमें महिमा समझ में आती है, और जब वो वहाँ हमें अपनापन लगता है कि ये मेरा धर्म नहीं परम धर्म है, तो हम भगवान को नैवेद्य दे के, आरती करके, भगवान का श्रृंगार करके, भगवान की पूजा करके, भगवान के लिए हम सर्वप्रथम व्यवहार बनाते हैं और फिर हम अपना व्यवहार शुरू करते हैं। तो उसके बाद देखिए भगवान का क्या कर्तव्य बनता है। देखिए, भगवान का कर्तव्य बनता है कि जो मेरे लिए अपने व्यवहार में प्रथम स्थान बनाए हैं, तो मैं उनको संसार में प्रथम रखूं, संसार में मैं उनको कभी भी पीछे न रखूं, क्योंकि व्यवहार में उन्होंने मुझे प्रथम रखा है। तो वचनामृत भी प्रथम है, पहला वचनामृत, और भगवान के स्वरूप में मन की अखंड वृद्धि भी सबसे उत्तम सुख है। ये बहुत कठिन है, तो आइए ऐसा उपदेश हम सब पान करते हैं। इस प्रकार जब हम सतत साधक जन ऐसा प्रयास करें, देखिए आप भजन करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तीर्थ में जाते हो, संत समागम करते हो, तो आपका कर्तव्य बनता है तीर्थ की महिमा कैसे अधिक हमारे अंदर आए, संत की महिमा कैसे आए, साधु की महिमा, गुरु की महिमा, सत्संगी की महिमा, दरबार की महिमा, इन सब में जैसे ही हमारा मन का वृत्ति, हमारा वो सब संलग्न हो जाएगा और थोड़ा सा भी दुख आएगा
किसी भी तरह की परेशानी आएगी तो तुरंत हम जो इसमें मर्मज्ञ हैं, इसमें जो विशेषज्ञ हैं, इनके जो भगवान स्वामीनारायण की जो भगवान स्वामीनारायण स्वयं दवाई है, भगवान स्वामीनारायण का मंत्र दवाई है, भगवान का उपदेश दवाई है, तो भगवान का धाम हॉस्पिटल है। और भगवान के जो ज्ञानी जन है वो सब मुक्तानंद स्वामी जैसे, पर्वत भाई जैसे, दादा खाचर जैसे, लाडूबा जीवूबा जैसे, जितने भी भगवान स्वामीनारायण के सामने नाम आता है और उस नाम के बाद उनके द्वारा जो प्रश्न खड़ा होता है, समग्र संसार का हितार्थ सारे जो बातें होती है, जगत के कल्याण के लिए बातें होती है, तो हमारा सत्संग पक्का कहलाने, निष्ठावान कहलाने के पीछे ये है कि हम यदि निष्ठावान हैं, उत्तम धाम यदि कुछ 1 साल 2 साल पहले यदि 250 लोगों का लिस्ट या 200 लोगों का लिस्ट पाया है निष्ठावान की श्रेणी में, तो 250 वचनामृत, 200 वचनामृत घर घर में होना चाहिए। थोड़ा सा बोल लेकर 200-250 वचनामृत होना चाहिए। और उन 200-250 लोगों में जो उत्तम धाम के संत हैं, उत्तम धाम के निष्ठावान भक्त हैं, उन सबको वैद्य नजर आना चाहिए, हकीम नजर आना चाहिए। उन सबको यहाँ जितने जो नए लोग निष्ठावान से जुड़ते हैं, उन सब में उनको, जैसे डॉक्टर के साथ जो कंपाउंडर होता है, उस हॉस्पिटल के लिए जो प्रिंसिपल होता है, उसके लिए जो गेट कीपर होता है, जगह जगह जितने भी उसमें जो काम करते हैं, उस मैनेजमेंट में जो सहयोग देते हैं, तो समग्र नए समाज के लिए, उत्तम धाम के लिए, ये सारे उनके लिए इस संसार में भव पार उतरने में, अपने दुख को दूर करने में सर्वोत्तम नजर आना चाहिए। और उनके साथ उनका आत्मीयता होना चाहिए। जरा सा भी कोई तकलीफ हुआ, घर परिवार में कुछ समझ में नहीं आता है, बाल बच्चे में समझ में नहीं आता है, व्यवहार में समझ में नहीं आता है, संसार में जीने में मुश्किल हो रहा है, तो तुरंत इन बातों को वो मैं जो बोलता हूँ उत्तम धाम के निष्ठावान के लिए टाइटल बनना चाहिए। दर्द मिटाया मेरे दिन का, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। शशि जो बार बार गुरुजी गाते हैं, वो सभी शिष्यों को याद हो जाना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए। और वो तो मंत्र हो जाना चाहिए, मंत्र की तरह वो तो जगह जगह उसका पट्टी स्टिकर बनना चाहिए, जगह जगह। राग जी, रामरतन जी, कुणाल जी, जीवन जी, प्रभु स्वामी जी, माधव स्वामी जी, शशि जी, सेंटी जी, ये सब जो है, जो मेन वाक्य होता है, अक्षर पुरुषोत्तम गुणातीतो अक्षर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जन्मजानिदम सत्यम मुच्यते भवबंधना, ये सब निजाश्रितानां सकल तिहंता स्वधर्म भक्ते रमणम विधाता दाता सुखानम मनसि सितानां तनोत कृष्णो किल मंगलनाम। इसका एक एक श्लोक पे बार बार ध्यान जा करके रट्टा होना चाहिए और उसका अर्थ भी सामने प्रकट करना चाहिए। जगह जगह कोई शब्द ऐसा, किसी ऑफिस से कहीं पीछे वो शब्द इतना अच्छा दिखे, गुरु का आशीष वचन होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, महाराज और स्वामी, ये सब साधक जब करेगा तब वो निष्ठावान की श्रेणी में, और विश्वासु, कृपा पात्र, आज्ञाकारी, अहंकार रहित है, कृपा वाले हैं, और संसार ठाकुर जी के ये कृपा पात्र है। और ऐसे जीव के द्वारा ही प्रभु की भक्ति आगे बढ़ सकती है। और ये सब यदि हम नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए महिमा वगैरह तो थोड़ा है ना, और उत्तम धाम गुरु ठाकुर जी की महिमा थोड़ा श्लोक का ना घुमा दो। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
नमः नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः देखिए, वही ज्ञान उनका जो कभी उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिए थे, कभी उन्होंने दादा खाचर को दिए थे, कभी उन्होंने मुक्तानंद जी के साथ, कभी गोपालानंद स्वामी के साथ, ब्रह्मानंद जी के साथ, कभी पर्वत भाई को माध्यम करके, जीना भाई दरबार को माध्यम करके संत समागम किया था। जो उन्होंने संसार के उद्धार और उत्थान के लिए जो उपदेश दिए थे, देखिए वही उपदेश जब आज हम सब हमारे सामने कोई पूज्य वर्ग के रूप में आए, जिन्होंने अपने व्यवहार से हमारे हृदय में पूज्य भाव का दर्शन कराया, उनके चरण ले सके, उनके चरण धूलि ले सके, उनको दो हाथ जोड़ सके और उनको जो हमको नमन करना है, वंदन करना है, वो वंदन निष्काम हो, निस्वार्थ हो और परमार्थ हो। वो बंधन में परमार्थ दिखता हो, उस बंधन में भव सागर तरने का उसमें उपाय दिखता हो, जगत का कल्याण दिखता हो उस बंधन में, तो बंधन करना भी भक्ति कहलाता है। जो हाथ जोड़ता है वो भी भक्ति कहलाता है। और वो जिस गर्भ से जन्म लिया है, जिस कुल से आया है, वो कुल उद्धारक बनता है। आइए प्रवेश करते हैं। उस समय श्री जी महाराज ने प्रश्न पूछा कि समस्त साधनाओं में कौन सी साधना कठिन है? तब सभी ब्रह्मचारियों, साधुओं तथा गृहस्थों ने अपनी समझ के अनुसार उत्तर दिए, परंतु वे समुचित उत्तर नहीं दे पाए। तब श्री जी महाराज बोले, हम इसका उत्तर देते हैं कि भगवान के स्वरूप में मन की अखंड वृत्ति को रखना, इसके सिवा अन्य कोई भी साधना कठिन नहीं है। जिस मनुष्य की मनोवृत्ति भगवान के स्वरूप में अखंड रहती है, उससे अधिक कोई अन्य प्राप्ति शास्त्रों में नहीं बताई गई है। क्योंकि भगवान की मूर्ति तो चिंतामणि के समान है। जिस प्रकार किसी पुरुष के हाथ में चिंतामणि हो, वह व्यक्ति जिस भी पदार्थ का चिंतन करेगा, वह उसे तुरंत प्राप्त होगा। उसी प्रकार जिसके मन की वृत्ति भगवान की मूर्ति में अखंड रूप से रहती है, वह भक्त यदि जीव, ईश्वर, माया और ब्रह्म के स्वरूप को देखने की इच्छा करता है, तो वह उन्हें तत्काल देख सकता है और उसे भगवान के वैकुंठ, गोलोक, ब्रह्मधाम आदि धाम भी दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति रखने से बढ़कर कोई भी साधना कठिन नहीं है और उससे अधिक कोई महान उपलब्धि भी नहीं है। निष्ठावान का श्रेणी हमको मिला हो और हमें ये उत्तम धाम के समाज में कहीं समाज में कथा करने नहीं मिले, कहीं ऐसा व्यवस्था ना मिले, तो कहाँ निष्ठा है, कहाँ समझ है शशि जी? हाँ जी, हाँ, कितने अपने आप को कौन पा लिए हैं, कितना ज्ञान है, कितना तुम्हारा समाज में प्रतिष्ठा है, कितना समाज में तुम्हें लोग जानते हैं। कहाँ जानते हैं? व्यापार से जानते हैं, व्यवहार से जगत का जानते हैं, उत्तम धाम से नहीं जानते, निर्मल स्वामी से नहीं जानते, निर्मल जीवन दास, साधु निर्मल जीवन दास, गुरु स्वामी उत्तम चरण दास, गुरु ज्ञान जीवन दास, गुरु यज्ञ पुरुष दास, गुरु
भगत जी महाराज, प्राग जी भक्त, गुरु गोपालानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी, प्रकट सहजानंद स्वामी आदि गुणातीत, जिनका भव में निर्माण गुरु रामानंद स्वामी जी प्रतिष्ठान उत्तम धाम, कहाँ हमें गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, निर्मल ध्यान में नहीं जाना। जिस दिन हमारे लिए वो पल आ जाएगा, व्यवहार हमारा आखिरी होगा, क्योंकि वो सुख ऐसा है कि फिर आप किसी को देखना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जब वहां जाते तो यहाँ वर्णन किया गया है कि इंसान के अंदर ये छल कपट सब नजर आएगा तो आप उनसे बातें नहीं करोगे। ये अभी का समय को बोल रहा है, कल तो इसका दुरुपयोग करने वाला है। भूत भविष्य वर्तमान सब जान जाते। ध्यान लगने का मतलब क्या है? देहत्रे विलक्षणम विभावतेन कर्तव्य भक्ति कृष्ण सर्वदा, सर्वस्व है, सर्वदा है, शाश्वत है, उससे ऊपर कुछ है नहीं, तो कैसे वो बांट देगा कहीं भी। इसलिए ये सब मुनि श्रेष्ठ है, इसलिए मूर्ति चिंतामणि तुल्य है। इसलिए हमारा सबका धर्म बनता है अपनी अपनी जगह से, अपने अपने स्थान में, अपने अपने रूप व्यवहार में सब जगह इनको प्रकट करना, इनको साक्षी मानना। तब निष्ठावान की श्रेणी में हम एक कदम आगे बढ़ाते तो 10 कदम और हमें बल मिलता है। दासत्व भक्ति का बीज आता है। गुरु का दर्शन जचे, गुरु का क्रिया जचे, गुरु का सानिध्य जचे, गुरु का स्वभाव जचे। दासत्व भक्ति का 4 कलम है। जब ये जचता है तभी कलम चलता है, तभी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तभी उस साधक के जीवन में उस परमार्थी जो पुरुषार्थ करके समाज को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर गतिमान करने में सक्षम है, वो सब सहज बनता है। फिर हरिभक्त सेठ गोवर्धन भाई ने श्री जी महाराज से पूछा, जिसे भगवान की माया कहते हैं उसका स्वरूप क्या है? तब श्री जी महाराज बोले, भगवान के भक्त को भगवान की मूर्ति के ध्यान के समय जो पदार्थ विघन, स्त्री, पुत्र, धन आदि, ध्यान भजन में, गुरु भक्ति में स्त्री, पुत्र, धन आदि विघन उपस्थित करता है, उसे ही माया कहते हैं। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान के भक्त जब पंच भौतिक देह को छोड़कर धाम में जाता है तब वह किस प्रकार का शरीर धारण करता है? तब श्री जी महाराज बोले, धर्म कुल आश्रित। धर्म कुल से श्री हरि का अभिप्राय धर्म पिता भक्ति माता के कुल से नहीं है, अपितु धर्म कुल का अर्थ यहाँ पर स्वयं भगवान श्री स्वामी नारायण ही होता है। क्योंकि अंतोतगत्वा धर्म पिता को पुत्रों ने भी भगवान स्वामीनारायण का ही आश्रय ग्रहण किया था। भगवान का भक्त भगवान की इच्छा के अनुसार ब्रह्ममय देह को प्राप्त करता है। वे अपनी देह का त्याग करके कोई तो गरुड़ पर, कोई रथ पर, कोई विमान में बैठकर भगवान के धाम में जाते हैं। इनको योग समाधि निष्ठ पुरुष प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इसलिए व्यवहार प्राधान्य जब भी हमारे सामने होता है तो हम तरसते रहते हैं कि वो पल हमें मिले और हमें भी अवसर मिले इन सब व्यवहार को त्याग करने का। इसलिए हम तो आप में दर्शन करना चाहते हैं कि हमें मुक्त दशा मिले। आप सब में भगवान प्रवेश करके, गुरुदेव प्रवेश करके, निर्मल के सामने ऐसा जगत का कोई कटु वचन आए, कुछ ऐसा व्यवहार आए, इन सब को उसी प्रकार भूल जाए जैसे सर्प केचुआ
अपने शरीर में से खाल निकाल देता है और दिखता सर्प जैसे है और होता कुछ नहीं है। जैसे साहब गुरुदेव का आशीर्वाद, व्यवहार, मेरा योगी धाम सब कुछ है। और जब मेरा नया जीवन उत्तम धाम निर्माण के लिए बना तो देखो, हाँ मैं वहीं का हूँ, फिर भी देह वहाँ के लिए बाध्य नहीं है। आत्मा जुड़े हैं। हाँ, देहत्र विलक्षण विभावतेन कर्तव्य भक्ति कृष्णस्व सर्वदा निजात्मानं ब्रह्म रूप। लक्षण ऐसे समय में आता है, ऐसे समय में। हाँ, इसलिए ऐसे समय को जब पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं तो भाव बिगड़ सकता है। फिर हरिभक्त हरजीत ठक्कर ने श्री जी महाराज से पूछा, कुछ लोग बहुत दिन तक सत शब्द से वर्णित भगवान, सत्पुरुष, सधर्म और शास्त्र इच्छा, इन चारों का यथा योग्य संग करते हैं, फिर भी अपनी देह और उसके संबंधी में जितनी दृढ़ प्रीति है उतनी दृढ़ प्रीति उसे सत्संग में नहीं होती। इसका क्या कारण है? देखिए, आध्यात्मिक मार्ग के ये पीएचडी किए हुए ठक्कर साहब भी दिख रहे हैं, ग्रस्त हैं। देखिए, आध्यात्मिक मिशन में पीएचडी प्रोफेसर है, तभी ऐसा प्रश्न दे सकते हैं, रख सकते हैं। तब श्री जी महाराज बोले, उसे भगवान का महात्म्य सम्यक रूप से ज्ञात नहीं हुआ है, तथा जिन साधु के सत्संग द्वारा भगवान के महात्म्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह साधु जब उसके स्वभाव, काम, लोभादिक मिटाने के संबंध में बात करते हैं, तब वह अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर पाता। इसके उपरांत ऐसी बात करने वाले संत में दोष देखता है। इस दोष के दर्शन रूप पाप के कारण उनको सत्संग में प्रगाढ़ प्रीति नहीं हो पाती, क्योंकि अन्य स्थान पर किए गए पाप संत के योग से, संग से दूर हो जाते हैं, और संत के संबंध में आकर जो पाप करता है वह भी संत के अनुग्रह के बिना किसी भी साधन से दूर नहीं होता। शास्त्रों में भी कहा गया है। देखिए, इसको हम इतना पढ़ते हैं, सुनते हैं, कौन इसका रट्टा लगाया है, कौन इसको दिखाया है कितने ने दिखाया है? गुरु मुख से निकला हुआ ये ब्रह्म वाक्य है। इसका शास्त्र को, इसको श्लोक को बड़े बड़े पट्टी लगाना, नीचे अर्थ लिखना और साथ में गढ़ा प्रथम एक वचनामृत देना। अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे साधु रूप तीर्थ क्षेत्र, कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अतः जो मुमुक्षु संत में अवगुण नहीं देखता, उसकी अनुरक्ति सत्संग में दृढ़ता पूर्वक हो जाती है। निर्मल का यही एक उपलब्धि है कि गुरुदेव ने निर्मल को ऐसी दिव्य दृष्टि दी कि दोष नहीं रहने देना। कहीं दोष देखे तो उसी तरह से काम करना, जैसे आप लोग झाड़ू पोछा लगाते हो, जैसे आप सफाई करते हो, हाँ, ध्यान देते हो, हाँ। यदि ये दोष रहेगा तो बहुत तकलीफ होगी। तो ऐसे ही इस प्रकार का वचनामृत लेकर के, स्वामी की बातों को लेकर के
गुरु परंपरा लेकर के, शिक्षा पत्री को सामने रख के, योगी गीता को सामने रख के, और आपके सामने जो यहाँ उपाय के रूप में, शांति के रूप में नवग्रह कष्ट निवारण महापूजा यज्ञ, भव्य अनुष्ठान यज्ञ, भिक्षा समारोह रूपी यज्ञ, शिविर रूपी यज्ञ, गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा रूपी यज्ञ, गुरु हरि प्रागट्य शिवरात्रि महापर्व यज्ञ, जन्माष्टमी यज्ञ, अन्नकूट उत्सव शरद पूर्णिमा युक्ति यज्ञ, इन सब यज्ञों को देख के प्रसाद वितरण रूपी यज्ञ, सब यज्ञ है। इन सब के माध्यम से देखिए आप निष्ठा बन गई तो किस प्रकार देखिए कमियों पे पार होता है सिद्धा, देखिए जो कोई नहीं निकाल सकता, कभी नहीं हो सकता। तो यही संभव है केवल प्रथम गढ़ा, प्रथम वचनामृत में, पहला वचनामृत में भगवान में मन की अखंड वृद्धि, भगवान के स्वरूप में मन की अखंड वृद्धि का वचनामृत, कि भगवान को ही करता धरता सर्वज्ञ मानना। दुख का कारण मन की दुर्बल बातें होगी, उससे उसमें नहीं आना। नहीं आने का मतलब मन को, जीवन जी उस मन को, इंद्रियों को तेज में बनाने के लिए सारा दिन पुरुषार्थ करना, तब जीत पाएंगे। नहीं तो ऐन मौके पे तो सब समय ट्रेन ही छूटेगी और मंजिल पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे। पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना कि ऐसे समय, बार बार मुझसे ऐसे क्यों गलती होती, बार बार एक साल हो गया दोबारा होने नहीं चाहिए, एक महीना हो गया दोबारा सफ़र ट्रेन में बार बार करने के जिसको मिलता है, काम ही ऐसा है ना। तो ट्रेन तो इंतज़ार करेगी नहीं, है जी, ट्रेन थोड़ी ना इंतज़ार करेगी कि एक पैसेंजर रह गया है अभी नहीं जाएंगे, रुक जाते, जब वो आएंगे तब जाएंगे, नहीं। तो समय की गति, समय के अनुसार जब ऐसा अवसर आता है तो एकदम चातक पक्षी की तरह, कुंजन पक्षी की तरह, गुरुदेव जो सत्संग में कहते थे, अवसर आवियो रन रमवा तनु, अति अमूल्य नभ मले नाने, समझबू होए तो समझ जो सान मां, तजी प्रपंच तक जोई टाने। ध्यान ध्यान धर, ध्यान धर, धर्म ना पुत्र नु, जे थकी सर्व संताप नासे, कोटि रवि चंद्र झांकी करे, एवा तारा उर्व से नाथ भासे। रातर है पाछली चार घटिका तय, संत ने शयन तजी भजन करबो, ए समय आलपम पालपक भूने, चित हरि चरण मां प्रोई देव, भजन तजी शयन ए समय जे करे, नार की थाय ते नर ने नारी। अमृत वेला में कोई भी विषय वाले बात में नहीं रहना, जो भव चक्र वाला है, जो दुख देने वाला है। उस समय सैया का त्याग करके, उचित आसन लगा करके, साफ सफाई जो भी धर्म बनता है पूजा से पहले करके, उस परमात्मा से जुड़ जाना। तो घटना प्रथम वचनामृत जो आपने श्रवण किया है, आप इस वचनामृत पे ध्यान देना। बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुदेव ठाकुर जी का। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधामात्मजं वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामी।